आमतौर पर ससुराल में चीज़ें बिगड़ने पर सासू माँ को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि कई मामलों में बहू पूरी तरह से स्थितियों को बिगाड़ने और घर की सुख शांति को खत्म करने के लिए जिम्मेदार होती है। इसमें से एक वजह अड़ियल रवैया भी होता है। अगर ऐसे व्यक्तित्व वाली बहू मिल जाए तो उसके साथ रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सास बहू के रिश्ते की जब बात आती है तो ज़्यादातर समय सासू माँ को ही बिगड़ते रिश्तों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि सच तो ये है कि कई मामलों में चीज़ों को बिगाड़ने में बहू रानी का हाथ होता है। यह बहुत ही साधारण सी बात है कि जब किसी और के घर जाया जाता है तो उसकी लाइफ स्टाइल के मुताबिक थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने ही पड़ते हैं। यही चीज़ शादी के बाद ससुराल जाने वाली महिलाओं पर भी लागू होती है। जब सास और बहू दोनों अपनी अपनी तरफ से एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझते हुए अपने अंदर थोड़े बदलाव लाती हैं, तभी चीज़ें बिना किसी कला के आराम से चलती रहती हैं। वहीं अगर सास ही सारे एडजस्टमेंट करे और बहू अपने अंदर बदलाव लाने की जगह उल्टा झगड़े करने लगे तो घर किसी नरक जैसा हो जाता है। घर में अगर शांति और सुख चाहिए तो इस परेशानी को हल करना बेहद ज़रूरी है। अगर बहू बेटा अलग भी रहने लग जाए तो भी ये ना माने कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सास को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने ही पड़ेंगे ताकि अड़ियल रवैये वाली बहू तक वो अपनी बात पहुंचा सके और उसमें बदलाव ला सके। ये बिल्कुल ना सोचे कि आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे। वो बहू नोटिस करेगी और वो भी बदलाव लाने की कोशिश करेगी। बेहतर यही है कि आप अपनी बहू से खुलकर बात करें। उन्हें ये समझाएं कि आपके घर में सभी मेंबर किस तरह से रहते हैं, उनकी पसंद नापसंद क्या है, उन्हें कैसी बातें अच्छी या बुरी लगती हैं आदि। उनसे खुलकर जाहिर करें कि किस तरह आप दोनों को थोड़े थोड़े बदलाव लाने पड़ेंगे ताकि चीज़ें पहले की तरह ही सामान्य तरीके से चल रहे। ऐसा ना करें कि बस उन पर जाकर अपनी सोच थोप दें। बातचीत के दौरान उनके विचार भी जानें। यह समझने की कोशिश करें कि आखिर क्यों कुछ चीज़ों को लेकर बहू अड़ियल रुख दिखा रही है, आखिर क्यों वो बदलना नहीं चाह रही है। हो सकता है कि वो जो कर रही है उसके पीछे कोई भावनात्मक वजह छिपी हो। एक बार आप उनका पक्ष भी समझ जाएंगी तो यकीन मानिए चीज़ें सामान्य करना और आसान हो जाएगा। कई बार बहू के मन में यही भाव बना रहता है कि घर का कंट्रोल तो सास के हाथ में ही है। ऐसे में वो अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने में रुचि नहीं दिखाती। वहीं अगर बहू को अहमियत जताई जाए और उसे कुछ अहम जिम्मेदारियां पूरी करने को दी जाएं, तो उसे भी लगेगा कि ससुराल में भी उसका महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर बहू अपनी जिम्मेदारियां सौंपे गए काम को अच्छे से पूरा करती है तो उनकी तारीफ करना ना भूलें। यह सकारात्मक व्यवहार उन्हें अपने अड़ियल रवैये से जल्दी बाहर आने के लिए मजबूर कर देगा। अगर आप सारे तरीके ट्राई कर चुकी हैं लेकिन फिर भी बहू अपने ढीठ रवैयों को नहीं छोड़ रही है तो ये ना भूलें कि आपका मेंटल पीस और घर की शांति ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में सबसे बेहतर विकल्प यही है कि दोनों अलग अलग घरों में रहें ताकि आप अपने मुताबिक जी सकें और आपकी बहू अपने मुताबिक। हालांकि जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि ये ना सोचें कि अलग रहने पर चीज़ें बदल जाएंगी। बस फ़र्क इतना पड़ेगा कि आपके बीच की रोज़ रोज़ की चिक चिक खत्म हो जाएगी।